Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav said the state government is fully committed to implementing the Uniform Civil Code and has tabled the UCC ordinance in the Legislative Assembly. He expressed hope that it would be enacted into law during the ongoing monsoon session, paving the way for a uniform legal framework across the state. Addressing the media after a meeting at the police headquarters in Bhopal, Dr. Yadav said that the proposed UCC would benefit all sections of society and asserted that Muslim women in particular would find relief from practices such as halala. He added that many Muslim women had supported the proposal during the public consultation process. The Chief Minister also appealed to the opposition to support the initiative in the interest of the state's development. On law and order, Dr. Yadav said that the government has approved police recruitment, noting that sub-inspector recruitment had not taken place for the past 8 years. He said the state aims to strengthen policing, intensify action against crime and drug abuse, and improve the efficiency of the police force. He added that the government is also focusing on regular promotions, fresh recruitments and development initiatives in areas that have been cleared of Naxalite influence while ensuring that criminals are brought to justice. मंजूरी दी। यही कारण है कि 8 साल पहले सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी और सब इंस्पेक्टर की भर्तियाँ हुई थी। सब मिलाकर के पुलिस का काम और अच्छे से चले, हमारे सभी प्रकार के अपराधों पर कार्रवाई हो। माननीय गृहमंत्री प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही है, उसका एक सिलसिलेवार हमारा यहाँ भी रचना बने, उस पर हम कठोर कार्रवाई करें। सभी प्रकार के संसाधनों से युक्त होते हुए मध्य प्रदेश की पुलिस आज पूरे देश की पुलिस से बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन उसकी दक्षता में और निखार आ है और ताकत के साथ आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के हमारी सरकार के जन कल्याणकारी कामों के लिए और वर्तमान के दौर में खासकर अपराधियों को, अपराधी कोई भी अपराधी को कहीं बचने का मौका न मिले, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, जो अपनी शासन की व्यवस्थाओं के नियमों के आधार चलते हैं, उनको वो सब मिले। ऐसे कई कारणों को लेकर आज मैंने लंबी मीटिंग ली थी और जैसा कि आप सबको जानकारी है कि मैंने बीते समय अपने हाउस में चीफ सेक्रेटरी और सबको बिठा करके पुलिस संबंधित भविष्य की भर्ती, प्रमोशन, रोजमर्रा के काम, नए कानून के लागू होने के बाद हमारे नक्सलवादी क्षेत्र में जब नक्सलाइट ख़त्म कर दिए तो बाकी जो वहाँ के विकास के कामों में पुलिस के साथ जुड़ करके ऐसे सारे सकारात्मक काम, जिन कामों के आधार पर दोबारा कोई ऐसे अपराधी न पनपे, ऐसे बहुत सारे विषयों पर आज मैंने विस्तार से चर्चा की है। और मुझे संतोष है कि अभी हमारा सभी विभागों में जो प्रमोशन का दौर चला है, उसमें पुलिस में सबसे ज़्यादा प्रमोशन हुआ है। लगभग 25,000 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिला है और 18,000 की भर्ती तभी हम निकाल रहे हैं और आने वाले समय में जो 22,000 में से लगभग 3-4 हज़ार है, इसकी भर्ती भी रहेगी। साथ ही साथ जो प्रमोशन में अभी छूटे हैं, हमने कहा चक्रीय क्रम में हर साल उनको प्रमोशन मिल रहा है, तो आने वाले सितंबर में इस साल की जो प्रमोशन होंगे, बचे हुए प्रमोशन की वापस अभी इसी साल होंगे। मध्य प्रदेश की धरती है जहाँ पर राम रहीम राबिन सबके लिए कानून की बात कही है और आज उसका अध्यादेश हमारा कानून का रूप लेते हुए विधानसभा के पटल पर पेश हुआ है और उम्मीद करेंगे कि इस वर्षाकालीन सत्र में इसको हम कानून का रूप देते हुए भविष्य में इसके लाभ से सबको लाभान्वित करेंगे। मुझे एक बात ये जरूर कहना चाहिए कि जो एक समान कानून की बात कही गई, इसमें सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिलने वाले हैं कि उनका हिलाला से लेकर के एक विवाह से ज़्यादा सब प्रकार की झंझटों से मुक्ति मिलने वाली है। यही कारण है कि जब सुझाव आए तो बड़ी संख्या में इसमें मुस्लिम बहनों ने समर्थन भी किया है, लेकिन हमने कहा कि हम तो एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक व्यवस्था चलने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है। मैंने आज अपने अपोजिशन के लोगों से भी कहा है कि आप और हम सब मिल करके प्रदेश के बेहतरी के लिए ऐसे नियम पे एकजुटता के साथ आगे बढ़ें।